जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। हमने ये देखा था कि दो मैट्रिसेस इक्वल्स कब होते हैं। तो हमने दो कंडीशंस देखी थी। पहली कंडीशन ये थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर तो हमने देखा था क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ है, मतलब ये कि पहले मैट्रिक्स का पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है, दूसरी रो के पहली रो पहले कॉलम का भी वही एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है। और इसी तरह पहली रो के दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है, दूसरे मैट्रिक्स का भी पहली रो का दूसरे कॉलम का वही एलिमेंट होना चाहिए, मतलब वो इक्वल्स होने चाहिए। ये दो कंडीशन पाई जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल्स हैं। तो अब इस इक्वलिटी को इस्तेमाल करते हुए हम इसको हल करेंगे। दरअसल इस सवाल में ये कहा गया कि आपने ए बी सी डी 4 अननोन है, इनकी वैल्यू मालूम करनी है। और दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ कि ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इक्वल है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल्स हैं तो पहले दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, इसका मतलब यही है। तो देखिए जी, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। इस तरह दूसरी रो का पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरी रो का पहले दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 हमें इक्वेशन मालूम होगी सिर्फ इन दो मैट्रिक्स के आपस में इक्वल होने की वजह से। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब हमने इन इक्वेशन को हल करना है। तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए, जब भी हमने इक्वेशन में से किसी अननोन की वैल्यू मालूम करनी हो तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी इक्वेशन को पहले लें जिसमें एक अननोन हो बाकी सारे नॉन हो। अगर एक अननोन होगा बाकी सारे अननोन होंगे तो वो अननोन की वैल्यू, अगर एक अननोन हो बाकी सारे नॉन हो तो वहाँ पर हम अननोन की वैल्यू आसान से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ही इक्वेशन है, इसमें दो अननोन है ए और सी। ना हमें ए का पता ना हमें सी का पता। इसमें देख सकते हैं ए प्लस 2b, ना ए का पता ना बी का पता। इसमें सी है, सिर्फ एक ही अननोन है, और इसमें डी है, वो भी एक ही अननोन है। तो ये दो के में से कोई मुंतखब कर सकते हैं इन चारों में से। आपकी मर्ज़ी है इसको कर लें, आपकी मर्ज़ी है इसको कर लें। तो हम बिलफर्ज इसको कर लेते हैं। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। हमें c की वैल्यू चाहिए, तो जिस चीज़ की हमें वैल्यू चाहिए होगी कि इक्वेशन के एक तरफ सिर्फ उसको रखेंगे, बाकी जितनी चीज़ें होंगी उसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, इक्वल के साइन को दूसरी तरफ ले जाएगा। अब ये -1 है, जब उसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +1। 3 + 1 क्या होगा 4। हमें सी की वैल्यू मालूम हो गई। ऐसे यहाँ पर देखें, अब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। हमें d की वैल्यू अलग करनी है, 6 को अलग करना है, तो 6 को उस तरफ ले जाएंगे, d के साथ ले आएंगे। तो ये -6 है, जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +6। ये 2d है, जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये होगा -2d। 4d माइनस 2d इज इक्वल टू +6। अब ये माइनस हो सकते हैं क्योंकि सेम है। अगर दो अननोन हो, सेम अननोन हो, तो उनके कोफिशिएंट को प्लस माइनस किया जा सकता है। तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आएगा। 2d इज इक्वल टू 6। हमें d की वैल्यू चाहिए, 2d की वैल्यू नहीं चाहिए, तो 2 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। d इज इक्वल टू 6/2, 2 1 2, 2 3 6। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब हमें दो वेरिएबल, दो अननोन की वैल्यू मालूम हो गई है, सी की और डी की। अब देखिए इन दोनों में से किस इक्वेशन को लेंगे जो हमें, जहाँ पर हमें ये सी या डी फ़ायदा दे। डी तो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन सी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। सी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो हम वो वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जिसमें सी यूज़ हुआ। तो सी इस इक्वेशन में यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पर ये वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। इसको नाम दे देते हैं 1 का। ठीक है। तो फ्रॉम 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0।
हमें सी की वैल्यू का पता है 4 है, वो हम पुट कर देते हैं। ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 यहाँ पर प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए। ए इज इक्वल टू -4। ए की वैल्यू भी मालूम हो गई, सी की भी मालूम होगी और डी की भी मालूम होगी। सिर्फ एक अननोन रह गया बी, वो हम इस इक्वेशन से हल करेंगे, इससे मालूम करेंगे। इसको हम नाम 2 का दे देते हैं। फ्रॉम 2 ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ए की वैल्यू मालूम होगी चूंकि, तो लिहाजा सिर्फ हमारे पास अननोन ए की रह जाएगा। ए की वैल्यू है -4 पुट किया, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। पहले हम जो b के अलावा है उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये -4 है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा +4। ठीक। अब यहाँ पर देखें दोनों कांस्टेंट है, माइनस का 7 है, प्लस का 4 है। जब दो नंबर आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो, उनका हम देखते हैं साइन क्या है। अगर दोनों के साइन प्लस हैं या दोनों के साइन माइनस हैं तो प्लस करते हैं, लेकिन अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो माइनस करते हैं। और अलामत वो आती है हमेशा जो बड़ी रकम के साथ हो, प्लस माइनस में। तो बड़ी रकम चूँकि -7 है तो आएगी अलामत -7। 7 में से 4 माइनस किया 3। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो 2 को इधर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो b की वैल्यू क्या आ गई -3/2। तो देखिए ज़रा, हमें ये कहा गया था कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। आपने इन वेरिएबल्स की, इन कॉन्स्टेंट्स, ये जो अननोन है इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इन अननोन की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने इसकी इक्वालिटी को यूज़ किया कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी। इसको इस्तेमाल करने के बाद हमने 4 इक्वेशन निकाल ली। इन 4 इक्वेशन में से हमने वो वाली इक्वेशन को चूज़ करना है जिसमें सिर्फ एक अननोन इस्तेमाल हुआ है। आप इसको भी कर सकते हैं और आप इसको भी कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। तो हमने पहले इसको ले लिया, यहाँ से सी की वैल्यू मालूम कर ली, यहाँ से हमने डी की वैल्यू मालूम कर ली। फिर हमारे पास ये 2 इक्वेशन बची थी, a + c a + 2b। चूँकि हमें c की वैल्यू का पता है, d की वैल्यू का पता है। अब d तो यूज़ नहीं हुआ इन दोनों में, लेकिन c यूज़ हुआ है इसके अंदर, तो हम वो वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जिसमें c यूज़ हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे हम पहले इसको करने लग जाए, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर लें। भाई a की वैल्यू जब आपने मालूम ही नहीं की तो आप a की वैल्यू पुट कहाँ से करेंगे। कुछ लोग बच्चे याद कर लेते हैं कि a की वैल्यू ये वाली निकलती है, इसको पहले हम हल कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, तरतीब का ख्याल रखना है। जो चीज़ पहले मालूम करनी है उसके बाद ही तो उसको यूज़ करना। जब a का पता ही नहीं है फिर हम कैसे यूज़ करेंगे इसको। c का चूँकि हमें पता चल गया है यहाँ से, तो ये इसको यूज़ करके हम a की वैल्यू मालूम कर लेंगे। अब ये a की वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल करके यहाँ पर से हम b की वैल्यू मालूम कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।